नमस्कार आप सभी का। मेरा नाम है भार्गव और आप देख रहे हैं ज्ञानी विंडो चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, क्योंकि मैं लाया हूं एक्सेल की एक ऐसी बेसिक से एडवांस की सीरीज जिसमें आप हर दिन कुछ नया सीखने वाले हैं। तो आज की क्लास में हम लोग जानेंगे कि एक्सेल के अंदर फॉन्ट के रिगार्डिंग यानी फॉन्ट से रिलेटेड क्या क्या सेटिंग्स हम लोग कर सकते हैं, कब इसकी जरूरत पड़ती है। फॉन्ट के साथ साथ हम लोग ये भी जानेंगे कि फॉन्ट का जो डिजाइन है वो चेंज करना हो, या फॉन्ट का साइज चेंज करना हो, फॉन्ट का कलर चेंज करना हो, या फिर फॉन्ट का अलाइनमेंट यानी कि शब्द मुझे किस जगह पर प्लेस करना है सेल के अंदर। जैसा कि आप पिछले कक्षा में अगर आप मेरी वीडियोस को देख रहे हो, पिछली कक्षा से फॉलो कर रहे हो, तो आपने देखा होगा कि मैंने बताया सेल क्या होता है। मैं थोड़ा सा स्क्रीन को जूम कर लेता हूं ताकि आपको सेल के बारे में जब कोई वर्ड लिखूं तो बहुत डिटेल से बता सकूं। मान लीजिए मेरा पहला सेल है जो कि A1 है। इसका नाम A1 है क्योंकि A और 1 के सामने है। इसके अंदर मुझे कुछ लिखना है, जैसे मुझे लिखना है नेम। नेम लिखने के बाद मुझे ऐसा लग रहा है कि यहाँ पर कॉन्टेक्ट की जरूरत है और सामने एड्रेस की मुझे जरूरत है, और मुझे इस फॉन्ट का, इस अक्षर का जो है डिजाइन चेंज करना है। वो क्या होता है डिजाइन चेंज करने का? मेरा मतलब है कि जैसे मान लीजिए मैंने इस सेल पे क्लिक किया और मैं यहाँ पर फॉन्ट के इलाके में आ जाता हूँ। मुझे कैसे पता ये फॉन्ट का इलाका है? पहले तो आप ये जानिए, होम मेन्यू के अंदर आता है फॉन्ट यानी अक्षर। फॉन्ट का मतलब होता है अक्षर। तो ये जो अक्षर मैंने लिख रखा है इंग्लिश में, इस अक्षर के डिजाइन को मुझे चेंज करना है। तो उसके लिए मुझे यहाँ फॉन्ट का एक एरिया यहाँ पर दिखाई दे रहा है पूरे रिबन एरिया में। होम के अंदर जो ये रिबन एरिया है इसमें फॉन्ट का एक ऑप्शन है। फॉन्ट के ऑप्शन में यहाँ पर मुझे कैलिबरी लिखा हुआ दिखाई दे रहा है। हो सकता है आपके लैपटॉप, आपके कंप्यूटर पर भी वहां पर कैलिबरी दिखाई दे रहा हो, या फिर अगर वहां पे कुछ और भी ऑप्शन है तो उसका मतलब है कि आपका अक्षर का जो डिजाइन है वह उस नाम से है, उस नाम से बिलोंग करता है। जैसे कैलिबरी एक प्रकार का फॉन्ट का अक्षर का नाम है। मैं इस ऑप्शन के ठीक सामने एक डॉट बना हुआ है जिसे ड्रॉप डाउन मेन्यू कहते हैं, यानी कि एक ऐसा मेन्यू जो उस ड्रॉप डाउन यानी कि नीचे छुपा हुआ ऑप्शन उसके अंदर है। मैं जैसे इस पे क्लिक करता हूं तो एक पूरी की पूरी लिस्ट मेरे सामने खुल जाती है। वह लिस्ट क्या है? वह लिस्ट जो है वह इस अक्षर से रिलेटेड बहुत सारे फॉन्ट का डिजाइन मुझे दिखाता है। यदि मान लीजिए यहाँ पे देखिए क्या चेंजेस आ रहे हैं, मैं क्लिक नहीं कर रहा हूँ, सिर्फ माउस पॉइंटर को इसके ऊपर रख रहा हूँ, तो पीछे जो मैंने नेम लिख रखा है उसके अंदर क्या बदलाव आ रहे हैं वो आप साफ साफ देख पा रहे हैं। जैसे मान लीजिए मुझे कुछ अलग डिजाइन चाहिए, मैं इसे नीचे माउस में जो स्क्रॉल मेन्यू होता है, माउस में जो यहाँ पर ये स्क्रॉल बटन बीच में होता है, इसे नीचे की ओर ड्रैग करता हूँ तो मुझे और भी ऑप्शन दिखाई देते हैं, जैसे कुछ कर्सिव डिजाइन है। तो देखिए ज्यादातर कर्सिव डिजाइन डाटा एंट्री में यूज नहीं होता है क्योंकि वो आसानी से देखने में दिक्कत आती है। तो ऐसे डिजाइन ही चुने जाते हैं डाटा एंट्री करते समय, ताकि आप अपने प्रिंट होने के बाद डेटा साफ सुथरा एक बार में देख सके और इजी टू विजिबल हो, यानी कि आसानी से देख पाने लायक डेटा हो। इसमें से कोई भी डिजाइन जो मैं चाहता हूं वहां से मैं क्लिक करूंगा। जैसे मैं जनरली एरियल या एरियल ब्लैक पे जाता हूं। दोनों में क्या अंतर है? एरियल जो है वो पतला अक्षर होता है, एरियल ब्लैक, जिस तरह एरियल ब्लैक के ऑप्शन में ये मोटा अक्षर दिखाई दे रहा है सेम वैसा ही मेरा फॉन्ट हो जाएगा। इस तरह से मैं फॉन्ट के डिजाइन को चेंज कर पा रहा हूँ। अब आपका सवाल ये होगा कि मैंने यहाँ पर चेंज किया बट यहाँ पर वह चेंज नहीं हुआ, तो ये इसका उपाय क्या है? क्या मुझे एक एक करके चेंज करना पड़ेगा? तो बिल्कुल नहीं। आपको सिंपली उस एरिया को सिलेक्ट करना है जिसमें आप बदलाव चाहते हो। अगर आपको पूरे सीट पर बदलाव चाहिए तो आप इस जगह पर इस प्लस पे क्लिक करेंगे तो आपका पूरा सीट सेलेक्ट हो जाएगा, और जब आप डिजाइन को चेंज करेंगे तो सारे के सारे सीट के हर एक सेल में वो डिजाइन चेंज हो जाएगा। यदि आप ऐसा नहीं चाहते हैं, मैंने कंट्रोल जेड कर लिया, मुझे सिर्फ हेडिंग चेंज करना हो तो मैं हेडिंग के तीनों ऑप्शन को, या और भी हेडिंग अगर ऐड करना हो तो सारे सेल के ऑप्शन को मैं चुन लूंगा, और चुनने के बाद एक ही बार में यहाँ से जो डिजाइन में चेंज करूंगा वही डिजाइन चेंज होकर आ जाएगा। तो इस प्रकार से आप एक साथ कई सेल के डिजाइन को चेंज कर सकते हो, फॉन्ट के डिजाइन को चेंज कर सकते हो। यदि इसके नीचे का डिजाइन, मुझे मान लीजिए कि मैंने यहाँ पे जैसे एरियल नैरो डिजाइन चुन रखा है, मैं एरियल ब्लैक कर लेता हूँ, एरियल ब्लैक डिजाइन चुन रखा है। यदि मैं चाहता हूं कि उसके नीचे का जो ऑप्शन है वह एरियल ब्लैक ना होकर कोई और फॉन्ट में आए, तो उसके लिए आप उस नीचे के पूरे एरिया को सिलेक्ट करिए, जितना भी जगह आप यूज करने वाले हो उसे सिलेक्ट करिए और इस ऑप्शन में जाके डिजाइन को चेंज कर लीजिए। जैसे ही मैं यहाँ पर मान लीजिए कुछ अलग डिजाइन ले लेता हूँ, जब मैं इसके अंदर टाइप करूंगा तो देखूंगा कि क्या अंतर मुझे दिख रहा है। दोनों तरह के फॉन्ट में क्या अंतर मुझे दिख रहा है? ऊपर मैंने अलग सेटिंग कर रखी है, नीचे मैंने अलग सेटिंग कर रखी है। इसके साथ ही साथ जैसे मान लीजिए मैं यहाँ कॉन्टेक्ट वाला एरिया भी फिल कर देता हूँ, एड्रेस में लिख देता हूँ कुछ इस प्रकार से। यदि मैं चाहता हूं कि मैं अपने फॉन्ट के यानी कि अक्षर के रंग को चेंज करना,
देखिए हालांकि ये डाटा एंट्री करते समय ज़्यादा जरूरत पड़ती नहीं है, फिर भी यदि आपको जरूरत है, चूंकि आप बेसिक से सीख रहे हो, तो आप फॉन्ट के कलर को चेंज करना भी सीखिए। वो भी आपको फॉन्ट एरिया में भी मिल जाएगा। यहाँ पे 2 कलर के ऑप्शन आपको दिखाई दे रहे हो, यहाँ पे भी कुछ रंगीन ऑप्शन आपको मिल रहा है और यहाँ पर भी। इन दोनों में क्या अंतर है समझेंगे। ये है फॉन्ट का कलर, यानी अक्षर का कलर अगर बदलना हो तो इस ऑप्शन में जाए, जहां पर ए के नीचे एक रेड पट्टी या कोई किसी भी कलर की पट्टी बनी है, बस उसके ऊपर ए लिखा हुआ होना चाहिए। ये फॉन्ट कलर कहलाता है। मैंने सेलेक्ट किया उस फॉन्ट को जिसे मैं चेंज करना चाहता हूँ, इस ऑप्शन में गया और यहाँ से सिंपली मैं रेड कर लेता हूँ, तो मेरा फॉन्ट रेड कलर में चेंज हो गया। यदि मैं सारे फॉन्ट को चेंज करना चाहता हूँ तो सीट एक बार में सेलेक्ट करूंगा या उस पूरे एरिया को सेलेक्ट करूंगा जिसे मैं बदलना चाहता हूँ। यदि मैं नीचे के ऑप्शन को हरे रंग में बदलना चाहता हूँ तो मैं नीचे के ऑप्शन को सेलेक्ट करके इस तरह से माफ कीजिएगा, यहाँ पर जाकर मैं ग्रीन या ब्लू जो भी ऑप्शन चाहता हूँ इस तरह से चेंज कर सकता हूँ। यानी फॉन्ट का अक्षर भी चेंज होगा, फॉन्ट का डिजाइन भी चेंज होगा। आप समझेंगे अलाइनमेंट। अलाइनमेंट का मतलब है कि जो नेम लिखा है या अलाइनमेंट का मतलब है कि जो नेम लिखा है या बॉक्स के बाएं साइड में लिखा है, अभी भी इस जगह कुछ स्पेस जो है वो खाली है, इसे चेंज करने के लिए हमें समझना होगा अलाइनमेंट का ऑप्शन। अलाइन जैसे फॉन्ट का अक्षर यहाँ पे दिखाई दे रहा था, फॉन्ट वाला डिजाइन, उसी तरह अलाइनमेंट का ऑप्शन है। इसका मतलब कि मैं चाहता हूं, देखिए यहाँ पे 3 अलग अलग तरीके का ऑप्शन है। यहाँ पे लेफ्ट साइड जो बॉक्स दिख रहा है, यानी कि जो शब्द है वो बाई साइड में लिखाएगा, जो कि ऑलरेडी लिखा हुआ है यहाँ पर। यदि मैं इस पर क्लिक करूं तो मेरा शब्द सेल के बॉक्स के बीचों बीच आएगा। यदि मैं राइट साइड में ऑप्शन पे क्लिक करूं, यानी राइट अलाइनमेंट पे क्लिक करूं, तो मेरा सेल के बीच में जो शब्द है वह दाहिने साइड में आ जाएगा। इस तरीके से हम लोग शब्द को सजाने का मैनेजमेंट जो है उस तरह से करते हैं। मान लीजिए मैंने सेंटर पे किया तो तीनों ऑप्शन, तीनों शब्द, तीनों सेल के बिल्कुल सेंटर में आ गया। ये होता है अलाइनमेंट। इसमें सेल अलाइनमेंट भी एक चीज है जिसके बारे में हम थोड़ा सा समझेंगे। सेल अलाइनमेंट का तब काम पड़ता है जब आपका सेल का थोड़ा सा लंबाई चौड़ाई ज्यादा हो, चौड़ाई खास करके ज्यादा हो। जैसे चौड़ाई मैंने यहाँ से बड़ा कर लिया है, इसे सेलेक्ट करने के बाद यदि मैं चाहता हूं इस वाले बीच वाले ऑप्शन को चुनूंगा तो वो बॉक्स के बिल्कुल सेंटर में आएगा। यदि मैं इस ऑप्शन को चुनूं तो बॉक्स के ऊपर आएगा। यदि मैं नीचे वाले ऑप्शन को चुनूं तो बॉक्स के नीचे आएगा। तो इस प्रकार से हम लोग अपने सेल के अलाइनमेंट को यहाँ से भी सेंटर कर देते हैं, यानी कि बीचों बीच कर देते हैं, और सेल अलाइनमेंट की मदद से हम लोग उसे एकदम बॉक्स के बीचों बीच सजा सकते हैं। इस प्रकार से हम लोग अपने फॉन्ट में कुछ बदलाव कर सकते हैं। फॉन्ट का साइज बड़ा करने के लिए भी मैं यहाँ पे दिखा देता हूँ। यहाँ सेलेक्ट करने के बाद आपको 11 वाले ऑप्शन में जाना है। जैसे मैं बड़ा कर लेता हूँ, फॉन्ट बड़ा हो गया। यदि मैं छोटा करना चाहता हूँ, फॉन्ट को सेलेक्ट करने के बाद यहाँ से डायरेक्टली छोटा करूंगा, या यहाँ पर से छोटा वाला ए जो है वहां से क्लिक करके मैं छोटा कर सकता हूँ, बड़े वाले ए पे क्लिक करके बड़ा कर सकता हूँ। तो वीडियो यहाँ तक देखा है तो लाइक करना मत जाइएगा। नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करिए ताकि आप बेसिक से एडवांस वाले एक्सेल के सीरीज में हमसे जुड़ सके और बने रहिए ज्ञानी विंडो चैनल के साथ। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।